कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। कहा गुरुदेव ने, चमत्कारी योगी की साध है स्वकीर्ति। वह अपने नाम की प्रसिद्धि के लिए मर मिटता है, उसे नाम चाहिए। दूसरी ओर भक्त है, वह भी योगी है, उसे भी प्राप्त हुई है कीर्ति, किंतु वह उसका इच्छुक नहीं। वह अपने नाम का भूखा नहीं, वह चाहता है अपने इष्ट का नाम, जिसकी कृपा ने उसे यह जीवन दिया जो दिव्य है। परम सुखकारी उसके कार्य होते हैं जिसने भक्ति में अपना जीवन अर्पण किया। भूमिष्ठ बालक अपने साथ एक प्यास लेकर आया है, जिसे तृष्णा भी कहा जा सकता है। जैसी जिसकी तृष्णा होती है, वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। और यही भाव लिया गया था कि एक और है चमत्कारी योगी, जो चमत्कार में ही लगा रहता है और अपने नाम के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए ही योग को अपनाता है और उसी में सारा जीवन उसका व्यतीत हो जाता है। और दूसरी ओर है भक्त, वह भी योगी है, किंतु उसे अपने नाम से कोई मतलब नहीं। उसे तो नाम चाहिए अपने प्रभु का, और प्रभु का नाम वही उसकी पहचान बन जाता है। उसी नाम से लोग उसे पहचानते हैं। बोलते बोलते एक शेर याद आ गया, जो अक्सर मेरे मुंह से सुना होगा आप लोगों ने। वो ये है कि तुम्हारे नाम से मुझे जान जाते हैं लोग, तुम्हारे नाम से मुझे जान जाते हैं लोग। मैं वो खोई हुई चीज हूं जिसका पता तुम हो। यानी मैं वो खोई हुई चीज हूं, अब मेरी मैं है ही नहीं, मेरी मैं तो खो गई तुम में और उसका पता बन गए तुम। तो भक्त जो है वो अपने नाम का भूखा नहीं होता है, वो तो अपने आप को उसके नाम में समाहित कर देता है, मिटा देता है। उसे तो चाहिए अपने इष्ट का नाम। क्यों चाहिए? क्योंकि उसने अनुभव किया है उसकी कृपा को, कुछ इस रूप में अनुभव किया है कि जो एक साधारण गृहस्थ का जीवन जीते हुए अपने जीवन में एक दिव्यता का बोध पाए, और दिव्यता का बोध ही ना पाए, उस दिव्यता को आगे बढ़ाए, लोगों तक पहुंचाए। इसलिए वो हमेशा अपने इष्ट के नाम के लिए ही अपना जीवन समर्पित करता है। उसके कार्य जो होते हैं वो सब देखते हैं हम लोग, जो भी भक्त होते हैं। दूसरों को सुख मिलता है या नहीं मिलता है, यह तो दूसरों पर निर्भर करता है, किंतु उसका जो जीवन है और उस जीवन में जो भी कार्य उसके होते हैं, वो उसे बड़े ही सुखकारी प्रतीत होते हैं। और जो भी उन कार्यों से अपने आप को जोड़ते हैं, समझते हैं, उनके कार्य भी अपने आप ही सुखकारी होने लगते हैं, और धीरे धीरे उनके जीवन में भी दिव्यता प्रवेश करने लगती है। तो यह सब किस पर निर्भर करेगा? यह निर्भर करेगा, प्राणी यदि समझे कि क्या मेरी तृष्णा है, क्या मेरी प्यास है, कौन सी प्यास लेके मैं आया था और कौन सी प्यास मैंने यहाँ संसार में आके लोगों से उधार ले ली। तो जो प्यास लेके आया है,
उसी के अनुसार उसका जीवन बनता है। किंतु यदि वो ध्यान दे और समझे कि ठीक है, मेरी प्यास थी कि मुझे संत मिल गए, मेरी प्यास थी कि मुझे सत्संग मिल गए, अब क्या प्यास है? अब भी यदि उसकी तृष्णा नहीं मिटी, अब भी यदि उसे भौतिक और या फिर आध्यात्मिक तृष्णा घेरे हुए है, तो उसे फिर से आना पड़ेगा। यह उसको समझ में आ जाना चाहिए। और इन सब बातों को बार बार गुरुदेव समझाते रहे हैं और यही कहते हैं कि आवागमन से यदि छुटकारा पाना है तो अपने प्रभु के साथ योग करें, उसके भाव को अपनाएं और उसी की कृपा से अंतिम समय में उसी में समा जाएं। तब जाकर तृष्णा पूरी होती है। आज कह रहे हैं भक्त प्रेम योगी, चमत्कारी योगी, सिद्धि योगी। सिद्धि एक खेल, प्रेम एक रस, जिसके अभाव में जीवन भार उठाते उठाते मनुष्य व्याकुल। यह व्याकुलता उसे किसने दी? उसके विचारों ने। ये विचार आए कहां से? विचारों का बना हुआ है संसार। यह संसार आया कहां से? यह गया कहां था? प्राणी आते रहे जाते रहे, संसार वहीं का वहीं। क्या सतयुग भी कभी था? वह आज भी है सत्पुरुषों के लिए। मनुष्य शांत क्यों नहीं हो पाता? उसे कुछ ऐसा प्राप्त न हुआ जो उसे शांति दे सकता है योग। यदि योग को पहचाने, उसी को प्रधान माने। योग को मनुष्य क्यों नहीं पहचानता? मनुष्य जब तक अपने को ही नहीं जानता, वह योग को क्या पहचानेगा? और इस पैराग्राफ में छोटे छोटे प्रश्न किए हैं गुरुदेव ने और संक्षेप में उनका उत्तर भी दिया है। ये ऐसा लगता है कि प्रत्येक प्राणी के भीतर इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर प्रभु की कृपा से मिलता रहता है। और यदि मिलता है तो उन प्रश्नों का समाधान होने के बाद उस पे आगे बढ़ना आवश्यक हो जाता है। और नहीं तो प्रश्न खड़े रहेंगे, उत्तर आते रहेंगे, फिर नए प्रश्न आएंगे, नए उत्तर आएंगे और यह प्रश्नोत्तर का सिलसिला कभी भी खत्म नहीं होगा। यह तो इस पैराग्राफ का सार है। फिर हम समझेंगे इसमें कि क्या क्या प्रश्न है और क्या गुरुदेव उसका उत्तर दे रहे हैं। तो प्रारंभ तो यही कर रहे हैं, यहां से ही कर रहे हैं कि हम समझ लें। बार बार चमत्कारी योगी से हमें सावधान कर रहे हैं गुरुदेव, किंतु फिर भी प्राणी उसी के पीछे पागल है, उसी के पीछे भागता है। इसलिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि एक और तो भक्त है, वो अपने प्रभु के नाम के लिए अपना जीवन मिटा देता है। वो प्रभु के प्रेम में अपने आप को न्यौछावर कर देता है। यह है भक्त, जिसे हम कहते हैं कि वो है प्रेम योगी। और दूसरी ओर है वो चमत्कारी। वो चमत्कारी जो है वो सिद्धि योगी है, यानी बस वो सिद्धियों से खेलता है और सिद्धियों को प्राप्त करना ही उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है। तो सिद्धि तो एक खेल है। जादूगरी जैसे दिखाता है कोई, वैसे ही सिद्धियां अपना खेल दिखलाती हैं। किंतु प्रेम क्या है? प्रेम तो एक ऐसा रस है
यदि जीवन में प्रेम ना आए तो फिर जीवन भार स्वरूप प्रतीत होता है। और यहाँ प्रेम से तात्पर्य ही है प्रभु से प्रेम। तो जब तक प्रभु से प्रेम नहीं होता तब तक भक्ति जो है वो अधूरी ही रहती है। जब तक उस भक्ति में भाव नहीं आता तब तक भक्ति का रस मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम भी एक तरह से भाव ही है। समझने की बात है कि जब तक रस नहीं मिलेगा तब तक जीवन भार स्वरूप प्रतीत होगा। ये पहले भी बताया गुरुदेव ने कि जब तक रस नहीं मिलता तब तक प्रसन्नता नहीं आती है, यानी खुशी नहीं मिलती है। रस मिलता है तो अपने आप ही निर्भर अनुभव करता है, हल्का फुल्का अनुभव करने लगता है। और नहीं तो यदि रस नहीं है, भले वो योगी चमत्कारी योगी है, सिद्धि योगी है, किंतु उसके जीवन में कोई रस नहीं है, रूखा सूखा है उसका जीवन। समझ नहीं पाते लोग, और बहुत से लोग देखा देखी लग भी जाते हैं, और उसको प्राप्त करना बहुत कष्ट साध्य है। जो गुरुदेव पहले कह चुके हैं, एक कंट का किरण मार्ग है, वो कांटों से भरा हुआ है, और एक और सहज पथ है। ये भक्ति के द्वारा, प्रेम और भाव के द्वारा हम जुड़े प्रभु से, और ये नहीं होगा तो जीवन भार स्वरूप होता है। ये हम सबको पता है, सब अनुभव कर चुके हैं। और जो भार उठाता है जीवन में प्राणी, तो मानी बात है, व्याकुलता के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता है। तो क्या वो अपने आप में विचार करता है कि व्याकुलता आई कहां से, किसने दी उसको ये व्याकुलता, यह भार आखिर है किसका? भार उठाते उठाते व्याकुल हो गया कि कब तक मैं अपने सिर पे बोझ ढोता रहूंगा। तो गुरुदेव तो कहते हैं एक जगह, बोझा सिर पर या पैर पर। तो पैर पे कब जाएगा बोझा? अपने सद्गुरु के चरणों में कब अर्पित होगा वो बोझ? जब हम उसके चरणों में झुक जाएंगे। झुक जाएंगे तो कोई प्रयास नहीं करना, सिर का बोझ अपने आप ही चरणों में गिर जाएगा। इतना सहज और सरल रास्ता गुरुदेव बताते हैं, किंतु फिर भी प्राणी अपने सिर पे बोझ लेके घूम रहा है और व्याकुल हो रहा है। तो ये बोझ है किसका? यह व्याकुलता किसने दी? बता रहे हैं, विचारों ने दी। यानी तरह तरह के विचार, ये करूं ये न करूं, असमंजस की स्थिति, भ्रम की स्थिति बनी रहती है आजीवन। और विचार कहाँ है, कहां से आए? थे ही यहीं पर ही तो थे, विचार कहीं नहीं गए हैं। अगर हमने पूर्व जन्म के संस्कारों में भी कुछ विचार अपने चित्त में सजो के रखे हैं, तो वो कहां से लिए हमने वो विचार? वो तभी लिए ना जब हम इस संसार में आए थे, और उनको अधूरी कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णा ये सब लेके चले गए यहां से, तो वो विचार तो हमारे भीतर ही दबे रह गए। और फिर आए हम इस संसार में, तो फिर इस संसार में वो विचार प्रकट होंगे कि नहीं होंगे जो पहले से दबे हुए हैं। किंतु इस संसार में आके और नए नए विचार हमारे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। तो विचार कहीं गए नहीं थे, यहीं पर थे, इस संसार में ही थे, क्योंकि संसार कुछ और नहीं है, विचारों से ही बना हुआ है। इसका विचार ये, उसका विचार ये,
और हम सबके विचार सुनते हैं और विचारों को सुन सुन के हम बेचारे हो जाते हैं। कुछ है नहीं, हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। बेचारा, बेचारा कौन होता है? जिसके सामने कोई चारा ही न हो कि मैं क्या खाऊं कि नहीं खाऊं। जैसे किसी पशु के सामने चारा हो तो वो कुछ खाएगा ना। बेचारा यानी बिना चारे का है वो तो विचार तो ये ऐसे थोथे विचार हैं, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला। समझ ही नहीं पाता कि संसार जिन विचारों से बना हुआ है वो विचार उसे लाचार करते हैं, मजबूर करते हैं और बार बार उसे संसार में आने के लिए बाध्य करते हैं। तो विचारों का बना हुआ है संसार। तो संसार कहां से आया? यही कह रहे हैं, गया कहां था? संसार तो यही था। प्राणी आता था और चला जाता था, लेकिन संसार तो वही का वही था। हम समझते हैं परिवर्तन हो गया। परिवर्तन क्या हो गया? जो कुछ विज्ञान ने परिवर्तन किया वो भौतिकता में किया, लेकिन फिर भी सूरज तो उदय होता है वैसे ही, चंद्रमा तो वैसे ही अपनी चांदनी बिखेरता है, तो सब कुछ तो वैसे ही हो रहा है। फिर कहीं गया नहीं था संसार, ये तो यही था। बस प्राणी आते रहे जाते रहे। तो मन में प्रश्न उठता है, इतना सुनते हैं यहाँ पर, तरह तरह से बोलते हैं लोग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, अलग अलग युगों की बात करते हैं और कहते हैं ये तो कलयुग है, इसमें भाई ऐसे ही विचार उठेंगे, तुम्हारे आस पड़ोस में ऐसे ही लोग हैं और तुम भी यही सब विचारों को लेके गए हो। क्यों विचारों को लेके परेशान होते हो? फिर जब ये सब बातें सुनता है कि सतयुग कभी था क्या? तो गुरुदेव कह रहे हैं कभी था। अरे प्रश्न क्यों उठ रहा है तुम्हारे भीतर? अभी भी तुमको संशय है क्योंकि तुम्हें अभी अनुभव हुआ नहीं है। सतयुग तो आज भी है, सतयुग आज भी है, किंतु किनके लिए है? जिन्होंने सत्य को अपनाया है, जो सत्पुरुष हैं। तो जो सत्पुरुष हैं उनके लिए आज भी सतयुग है। ये तो लोगों ने विभाजित किया। ठीक है, सतयुग में सत्य की प्रधानता थी, यानी कुछ प्रकाश था लोगों के भीतर। कलयुग में तमोगुण की प्रधानता है, सतयुग में सतोगुण की प्रधानता थी। किंतु इसका मतलब यह थोड़ी ही है कि सतयुग में तमोगुण नहीं था। क्या सतयुग में हिरण्यकश्यप जैसा नहीं था? तो उसी प्रकार क्या कलयुग में सतयुग नहीं आ सकता? क्या यहां पर सतोगुण नहीं है? बिल्कुल है, किंतु किनके लिए है? जो उसके इच्छुक है, जिनके भीतर उसके लिए कुछ पाने की, कुछ करने की इच्छा पैदा होती है। अन्यथा सब कुछ है, वही का वही है संसार। कहीं कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन हुआ है तो भौतिकता में हुआ है और उसके अनुसार जो बह जाता है उसकी मानसिकता में हुआ है। अन्यथा संसार कहीं गया नहीं, वही का वही है। और सतयुग आज भी है उनके लिए जो सतोगुण को अपनाते हैं, जो सत्पुरुष है। फिर प्रश्न उठता है, तो मनुष्य शांत क्यों नहीं हो पाता? अगर सतयुग है तो फिर मनुष्य शांत क्यों नहीं हो पाता? स्वाभाविक है प्रश्न उठना, और उसका उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव, उसे कुछ ऐसा प्राप्त न हुआ जो उसे शांति दे। कुछ मिला नहीं ना, ऐसा संग नहीं किया उसने। और अपने आप को अगर यह समझ बैठे कोई कि सत्संग में शांति मिलती है, बिल्कुल मिलती है, किंतु वो शांति क्षणिक शांति है
और ये सब बातें समझा चुके हैं गुरुदेव पहले भी। को जब हम उससे जुड़ते हैं, जब हमारा उससे योग होता है, तो प्रारंभ से ही हमारे भीतर शांति की अनुभूति होती है। और यदि शांति की अनुभूति न हो तो हमें समझ लेना चाहिए अभी हम जुड़े नहीं है सत्संग से, अभी हम जुड़े नहीं है संत से। यदि हम सत्संग में आकर भी अशांत होकर बैठते हैं, चिंतित होकर बैठते हैं, परेशान होकर बैठते हैं, और हमारे सिर पे अभी भी बोझ लगता है हमें, इसका मतलब अभी हमारा योग हुआ नहीं है उससे। यही कह रहे हैं, उसे कुछ ऐसा प्राप्त नहीं हुआ जो उसे शांति दे सकता है योग। यदि योग को पहचाने, उसी को प्रधान माने, पहचान होनी चाहिए कि हाँ मैं उससे जुड़ रहा हूं, और पहचान इतनी सी है, भ्रम है ही नहीं यहां पर कि हमने उसको अपनाया कि नहीं अपनाया, उसने हमें अपनाया। क्या है ये? इसी प्रकार का प्रश्न तो मां बनासा ने किया था बाबा जी को। बाबा ने क्या कहा था कि तुम्हारा अंतःकरण उसका साक्षी है, कि तुम उससे जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो, किससे पूछने जाओगे? तुम्हारा अंतःकरण वो बतलाएगा तुमको, और उसकी पहचान यहां गुरुदेव बता रहे हैं शांति। यानी योग को अपनाता तो शांति अवश्य ही मिलती, और यदि शांति नहीं मिल रही है, इसका मतलब ही होता है कि योग को पहचाना नहीं। और योग को क्या है, किस योग की बात कर रहे हैं? भाव की बात कर रहे हैं। तो भाव को यदि हम अपनाएंगे, और ऐसा नहीं है कि भाव सिर्फ वहां जाके ही अनुभव में आएगा सत्संग में ही, जब कभी जिस किसी अवस्था में हम जुड़ते हैं उसके साथ, हमारा योग होता है उसके साथ, अपने आप भाव की अनुभूति होती है, क्योंकि हम किससे जुड़ते हैं? उस भाव से जुड़ते हैं, और उसका वही रूप हमें अनुभव में आता है। इसलिए तो शांति दे सकता है योग, बस उसको पहचानने की जरूरत है, और सिर्फ पहचानना ही नहीं, उसी को प्रधान माने, जिसको कहते हैं गुरुदेव एक और वाणी में कि मुख्य सत्संग बाकी गौण। यानी बस मुझे तो उससे जुड़े रहना है, यही मेरे लिए मुख्य है, यही मेरे लिए प्रधान है, और बाकी सब गौण है, यानी सेकेंडरी है। मेरा एकमात्र लक्ष्य प्रभु से जुड़े रहना है, उसके भाव में जीना है। अगर यह मान के चलें और उसकी पहचान हो कि हाँ हम जुड़े हुए हैं, तो अपने आप ही शांति आती है। किंतु समस्या क्या है? योग को मनुष्य क्यों नहीं पहचानता? तो मनुष्य जब तक अपने को ही नहीं जानता, वह योग को क्या पहचानेगा? और अच्छे से उत्तर दे दिया गुरुदेव ने यहाँ पर कि तुम अपने आप को देखना सीखो ना भाई, अपने आप को पहचानो कि मेरे अंतःकरण की क्या अवस्था है। कि तुम्हारा अंतःकरण साक्षी है, लेकिन फिर भी हम दूसरों से पूछते फिरते हैं कि भाई हमने तो गुरुदेव को अपना लिया, उन्होंने हमें अपनाया कि नहीं अपनाया। अपने को ही नहीं पहचान रहे, अपने को ही देखना नहीं आया, तो फिर योग को क्या पहचानेगा? तो अपने आप को क्या जानना है? क्या मैं ये हाड़ मांस का बना हुआ एक मिट्टी का पुतला हूं? क्या बस यही मेरी पहचान है? पहचाने हम क्या हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की अवस्था है, तब जाके धीरे धीरे हम योग को पहचानेंगे, और योग को पहचानेंगे तो अपने आप ही हमारा योग उससे सहज हो जाएगा, जिसको हम बड़ा कठिन समझते हैं। आगे कह रहे हैं, योग केवल कोई क्रिया विशेष नहीं, यह तो हो रहा है, किंतु उसकी ओर लक्ष्य नहीं। सूर्य की किरणों का योग पृथ्वी के कण कण से हो रहा है, कण कण प्रकाश पाकर प्रकाश में आ रहे हैं,
चंद्र की शीतल किरणों ने कणों को शीतल किया, यह भी तो योग है। न सूर्य की ओर ध्यान और न चंद्र की ओर, वह कैसे प्रकाश में होगा, कैसे शीतल। प्रकाश शरीर पर, मन पर कहां। शरीर का प्रकाश से योग हो रहा है, मन का भी तो होना चाहिए। बीमार की दवा न हो तो बीमार कैसे स्वस्थ होगा। बीमारी तो मन की है, तन की विशेष नहीं। तन की बीमारी ठीक होगी नहीं तो यह तन न रहेगा, किंतु मन की बीमारी से मुक्त होना सरल नहीं। तन गिरा, मन कहां मरा। मन कभी मरता नहीं, लीन हो जाता है, इसे मरना कैसे कहा जाए। योग ही मन की दवा है। यदि दवा न हुई तो मन सदा रोगी रहेगा। रोगी मन भोगी मन बन जाता है, भोगी मन सदा सताता रहता है। यह मन धन क्यों खोजता है, तन क्यों खोजता है, अपने भुलावे के लिए। शांति कहां, सुख का अनुभव नहीं करता, चिंता और दुख को अपनाता है। परिणाम संसार में आना जाना कोई अर्थ नहीं रखता। परोपकार न करे न सही, सुख से तो रहे, किंतु सुख से कहां रह पाता है। जहां सुख की अनुभूति नहीं, वहां दुख ही प्रधान। और उन्हीं सब बातों को बार बार इसीलिए गुरुदेव दोहरा रहे हैं, ताकि हमारे भीतर अच्छे से बैठ जाए सब जो वो समझाना चाह रहे हैं। यही बात बोल चुके हैं, पहले भी बोल चुके हैं कि योग कोई क्रिया विशेष नहीं है। यह कोई शरीर से कोई समझता है कि योग कर रहा हूं, मैं योगासन कर रहा हूं, तरह तरह की क्रियाएं शरीर से कर रहे हैं, तो कोई क्रिया विशेष नहीं है। वैसे ही मन के लिए भी कोई क्रिया विशेष नहीं है। यह तो हो रहा है, अपने आप हो रहा है। एक बार हो जाए और यदि हम उसकी ओर ध्यान देने लगे तो प्रारंभ कहां से करें हम। तो कह रहे हैं प्रकृति से देखो। प्रकृति में क्या सूर्य का योग पृथ्वी के कण कण से नहीं हो रहा? हो रहा है। और कण कण प्रकाश पाकर प्रकाश में आ रहा है। हाँ, आ रहा है, दिखलाई देता है। चंद्र की शीतल किरणों ने कणों को शीतल किया, दिख रहा है, दिख रहा है। फिर कभी शांत होकर देखा सूर्य की ओर, ध्यान से देखा सूर्य की ओर, किस तरह से किरणें आती हैं और प्रकाशित करती हैं एक एक कण को। क्या कभी देखा चंद्रमा की ओर ध्यान से कि कैसे वो किरणें अपनी भेजता है, कैसे उसकी ज्योत्सना आकर के एक एक कण को शीतलता प्रदान करती है। तो यह सब तो बाहर का प्रकाश है। यह प्रकाश तो शरीर पर पड़ रहा है और मन पर कहां पड़ रहा प्रकाश। क्या मन के भीतर कोई सूर्य नहीं है? क्या हमारे अंतःकरण में कोई सूर्य नहीं है? वहां से भी तो आ रही है किरणें। क्या उनका योग हो रहा है हमारे भीतर सूक्ष्म में कण कण से? देखना ही नहीं आता, पता ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसीलिए कह रहे हैं गुरुदेव कि बाहर का प्रकाश तो दिखलाई देता है जो शरीर पर पड़ रहा है, किंतु जो मन का प्रकाश है, जो मन पर पड़ना चाहिए, वो नहीं दिखलाई देता। तो शरीर का प्रकाश से योग हो रहा है तो मन का भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए, किंतु हो तब ना, होता नहीं है। लोग कहते हैं कि कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आजकल तो बात काफी सुनने में आता है, कुछ नहीं, आधा घंटा धूप में बैठ जाओ, अपने आप आराम से
जो भी समस्याएं हैं, जो वायरस वगैरह, उससे बच जाओगे। ऐसा भी सुनने को आता है कि यह तो शरीर के लिए है, और बाहर का प्रकाश यदि शरीर को स्वस्थ रख सकता है तो भीतर का प्रकाश मन को क्यों नहीं स्वस्थ रख सकता। यही कह रहे हैं गुरुदेव कि बीमार की यदि दवा न हो तो कैसे स्वस्थ होगा ये बीमार। भाई ये बीमारी तो मन की है, मन बीमार है, मन रोगी है, तन की विशेष नहीं है। भाई तन अगर रोगी हो भी गया और इलाज करवाया, इलाज ठीक हो गया, अच्छी बात है। ठीक से नहीं भी हुआ तो ये शरीर तो रहेगा नहीं, भले ही बीमार ना हो तो भी नहीं रहेगा। किंतु यह मन तो मरता नहीं है। यही कह रहे हैं, तन गिरा मन मरा, हाँ मरा मन, बिल्कुल नहीं मरा, कभी मरता नहीं है। जिस किसी का मन है भी, जो आजीवन अपने प्रभु का सुमिरन करता है, मन के पे उसकी माला फेरता है, उसकी यादें उसके मन में बसी हुई हैं, तो वो मन मरता नहीं है। वो मन अंतिम समय में जब शरीर शांत होता है, वो मन भी पूरी तरह शांत हो जाता है, क्योंकि आजीवन योग को अपनाया है, उससे जुड़ा हुआ है। शांति तो वैसे ही है और चिर शांति में फिर वो समा जाता है। यही है, मन कभी मरता नहीं, लीन हो जाता है। तो इसे मरना कैसे कहा जाए? इसीलिए कहते हैं कि तन मरता है, मन नहीं मरता। योग है, योग हो गया महायोग से, किंतु यदि जीते जी उस दवा का सेवन नहीं किया जो मन को स्वस्थ करे, यानी योग को न अपनाया, तो फिर रोगी बना रहेगा, इस जन्म में भी और आने वाले जन्मों में भी। तो दवा न हुई तो मन रोगी ही बना रहेगा, और रोगी मन भोगी बन जाता है। अब यह भी विचारणीय है कि भोगी मन रोगी बनता है कि रोगी मन भोगी बनता है। जीवन में भोग पहले आता है या रोग पहले आता है मन का? क्योंकि भोग भी अपने आप में मन का रोग ही है। तो क्या कहा जाए, ये एक दूसरे से इतने ओतप्रोत हैं कि मन में कुछ कामना वासना उठी और भोग की लालसा जाग गई, और जब उस भोग की लालसा को पूरा करता है तब वो भोगी हो जाता है। और भोगी हो गया यानी पता लग गया अब उसे कि उसके भीतर ये कामना वासना जो जागी थी वही मन का रोग है, और वही उसे भोगी बना रही है। तो भोगी बन गया, और फिर क्या, यदि भोग से बाहर निकले तब तो रोगी मन कुछ स्वस्थ हो, किंतु भोग में ही लगा रहता है। तो मन सदा भोग ही खोजता रहता है और भोग में ही लगा रहता है, और ऐसा मन कभी शांत होकर बैठने नहीं देता, हमेशा परेशान करता है, सताता रहता है, कष्ट देता रहता है। कभी शांति से विचार किया कि ये आखिर मन यह धन क्यों खोजता है, तन क्यों खोजता है? धन कौन खोजता है? यह मन खोजता है। क्यों खोजता है? लोभ के कारण खोजता है। धन का लोभ है इसको, इसलिए धन खोजता है। तन क्यों खोजता है? तन की भूख मिटाने के लिए, यानी वासना से भरा हुआ है ये मन, इसलिए मन धन खोजता है और तन खोजता है। किंतु कितनी देर यह अपने आप को भुलाने के लिए ही है, भ्रमित करने के लिए है,
वास्तव में खोज पूरी होती नहीं है, वो खोज खाज में बदल जाती है। जिसको एक जगह कहते हैं गुरुदेव, ये भोग की खाज तो ऐसी है जैसे खुजलाते जाओ खुजलाते जाओ, बहुत अच्छा लगता है, किंतु वो खाज भी बढ़ती चली जाती है, यानी वो घाव बढ़ता ही चला जाता है। ऐसा है भोग का रोग। अपने भुलावे के लिए खोजता है कि शायद मुझे शांति मिल जाए, शायद रुपए पैसे आ जाएंगे, धन दौलत, आराम से सुख चैन से मैं सोऊंगा। तो सोऊंगा तो नींद आएगी तब ना, और नींद अगर आ भी गई तो क्या शांति मिली? अब जो धन कमा लिया अब उसकी रक्षा के लिए ही लगा हुआ है, भयभीत है कहीं कम न हो जाए, ये काल्पनिक अभाव में ही जीता रहता है। यही अवस्था साधारण प्राणी की बनी रहती है कि मन धन खोजता है, तन खोजता है अपने भुलावे के लिए, मन को भुलाने के लिए कि थोड़ी देर के लिए तो मन इधर उधर बहल जाएगा। तो क्या बहलने से शांति मिल जाती है? कहाँ है शांति? सुख का ही अनुभव नहीं होता तो शांति कहाँ से आएगी? ऐसा करते रहने से चिंता और दुख बस यही आते हैं उसके पल्ले। अपनाता है वो, क्या जानबूझ के अपनाता है? नहीं, वो कोई चाहता थोड़े ही है कि चिंता आए दुख आए, वो तो निश्चिंत होकर रहना चाहता है सुख से। किंतु भोगी है मन, इसलिए अपने आप ही चिंता और दुख आ ही जाते हैं। तो इसका क्या परिणाम होता है? परिणाम इतना सही है भाई, बेकार को आए और बेकार को गए संसार से, तो आने जाने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर सार्थक नहीं हुआ। ठीक है भाई, तुमसे कोई अच्छा काम नहीं हुआ, दूसरों की भलाई हुई न हुई कोई बात नहीं, कम से कम अपना जीवन तो शांति से बिताते और तब जाते ना, सुख से रहते इस धरा पर। किसी और के बारे में सोचते कि नहीं सोचते, कम से कम अपने बारे में तो सोचते कि क्या मैं सुख से जीवन बिता रहा हूं, क्या मैं शांति पूर्वक जीवन जी रहा हूं। किंतु रह कहां पाता है। इसलिए जहां सुख की प्रधानता अनुभूति नहीं है, वहां दुख की ही प्रधानता है। सुख नहीं मिला तो स्वाभाविक है दुख ही आएगा। तो इसी प्रकार से प्राणी का जीवन व्यतीत होता रहता है। और ये सब बातें कोई पहली बार नहीं समझा रहे हो, कितनी बार तन और मन में भी समझा चुके हैं, और यहाँ तन और मन का ही फिर से ही विश्लेषण उसी ढंग से किया जा रहा है। आगे कह रहे हैं, योग दुख दूर करता, सुख ही नहीं देता, आनंद से साक्षात्कार कराता। योग का नाम जिन व्यक्तियों को निरर्थक सा लगता है, वे जीवन की उपयोगिता क्या जाने। जीवन की अवधि केवल शरीर की रक्षा के लिए ही बिता दी जाए तो जीवन कुछ अर्थ नहीं रखता। कौन कहता है कि सांसारिक सभी कार्यों से विरत होकर केवल योगाभ्यासी बनो? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता है। उसी प्रकार मन को सुदृढ़ तथा सबल बनाने के लिए योग का भी स्थान है। उपेक्षा मनुष्य को शांति नहीं दे सकती। जिन लोगों ने योग का अभ्यास किया है उनका जीवन कुछ और ही होता है। योग समय को सार्थक बनाता, मन को शांति देता, जीवन के रहस्य का उद्घाटन करता, कर्म की पद्धति बताता, निरर्थक विचारों के समूह को दूर करता, प्रभु से मिलाता, सरल सरस जीवन यापन के लिए प्रेरणा देता, और देता है कुछ ऐसा भाव कि जिसके अभाव में जीवन सरस नहीं हो पाता। पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है, फिर भी हम प्रयास करेंगे भाव लेने का, और थोड़ा रह गया
तो कल और विस्तार से उसको समझेंगे। इसमें यही कह रहे हैं गुरुदेव कि जहां दुख प्रधान है, सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, तो भाई क्यों नहीं अपनाते तुम योग? अपनाओ योग को, क्योंकि जिन्होंने अपनाया है वो कहते हैं, समझाते हैं कि योग दुख ही दूर नहीं करता है, सुख ही सुख जीवन में आ जाता है। और सुख ही सुख नहीं होता, आनंद से भी साक्षात्कार करा देता है, यानी वो दुख सुख से भी ऊपर उठा देता है योग। किंतु यदि कोई योग का नाम सुनकर नाक भौं सिकोड़े, समझे क्या बेकार की बातें हो रही है, योग योग क्या मतलब है, और उनको यदि निरर्थक सा प्रतीत हो, तो फिर इसका मतलब वो जीवन की उपयोगिता नहीं जानते हैं, किस प्रकार अपने जीवन को काम में लेना है। भेजने वाले ने तो भेज दिया इस संसार में हमको, तो क्या फिर हमने सही ढंग से इस जीवन को उपयोग में लिया, काम में लिया? हमने अपने शरीर को काम में लिया, हमने अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को? सब अपने अनुसार चले जा रहे हैं, शरीर भी अपने अनुसार, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी अपने अनुसार। तो हम क्या करने आए हैं यहाँ पर? क्या कभी विचार किया है हमने कि हमारा जीवन या हम इसको उपयोगी सिद्ध कर रहे हैं? तो जान ही नहीं पाएंगे हम। यदि शरीर की रक्षा के लिए थोड़ा बहुत हम रुपया पैसा कमाने में लग गए और इसी में पूरा जीवन लगा दिया, शुरुआत तो थोड़े बहुत से ही होती है, लेकिन मन धन खोजने लगता है और धन संचय करने लगता है। संचय ही नहीं करता, भोगी बन जाता है, उस धन का भोग करने में ही पूरा जीवन लगा देता है। और शरीर की रक्षा को यदि प्रधानता देता है तो जीवन की अवधि ऐसे ही बिता दी हमने, तो भाई कोई मतलब ही नहीं है। तो संतों की दृष्टि में ऐसा जीवन निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं रखता है। कोई यह समझ के बैठा हो कि भाई योग को हम अपनाएंगे तो हमारे सारे घर परिवार के सांसारिक कार्य ये सब छूट जाएंगे और या हमको छोड़ने होंगे तभी हम अपना पाएंगे। ये कौन कहता है? कौन कहता है? ऐसे तात्पर्य ऐसे लोग ही कहते हैं जो खुद भी भ्रमित हैं और दूसरों में भ्रम फैला रहे हैं। तो यदि आप अपने घर परिवार में रह करके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम कर सकते हैं, शरीर के लिए योग को अपना सकते हैं, योगाभ्यास कर सकते हैं, तो क्या फिर गृहस्थ में रहते हुए मन को सुदृढ़ और सबल बनाने के लिए भाव योग को नहीं अपना सकते? वो आवश्यक है। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम आवश्यक है, उसी प्रकार मन को सुदृढ़ और सबल बनाने के लिए योग भी आवश्यक है। यहाँ तो गुरुदेव कहते हैं स्थान है, वो कौन सा स्थान है? जहां कहीं पकड़ लो आप उसको, थोड़ा सा भी समय दो, शुरुआत तो करो, थोड़ा सा स्थान दो, और वो तो धीरे धीरे हम समझने लगेंगे, जीने लगेंगे, तब हमको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से हमारा उस भाव से योग हो रहा है और उस योग ने हमारे मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को किस किस रूप में रूपांतरित किया है। और यदि इसकी उपेक्षा की जाए, यानी उस पर ध्यान नहीं दिया जाए, तो होगा क्या? शांति नहीं मिलेगी फिर। ये तो हमको दिखलाई देता है ना। जो लोग योग का अभ्यास करते हैं उनका जीवन कुछ और ही होता है, चाहे वो शारीरिक योग हो चाहे वो मानसिक योग, बिल्कुल अलग होती है उनकी लाइफस्टाइल।
समय से उठना, खाना पीना, सब कुछ। और इस तरह वो समय को सार्थक बनाते हैं। वो हम जैसे लोगों की तरह, साधारण प्राणी की तरह समय बर्बाद नहीं करते हैं उल्टे सीधे कामों में। यदि मोबाइल पे भी बैठेंगे समय विशेष के लिए, थोड़ी देर, जितनी देर आवश्यक है, और भी कार्य करेंगे समय विशेष के लिए। यानी उनकी दिनचर्या बिल्कुल संयमित होती है, डिसिप्लिन्ड होती है, तभी वो समय को सार्थक बना पाते हैं। तो यह जो योग सिर्फ शारीरिक योग ही नहीं, मानसिक योग ये समय को सार्थक बनाता है। और यदि मानसिक योग है तो स्वाभाविक है कि योग आते ही मन में शांति आती है, तो मन को शांति देता है। और इतना ही नहीं, यह भी बतलाता है कि यह जीवन आखिर मैंने लिया क्यों है, क्यों भगवान ने मुझे भेजा, क्यों मेरे मन में ये सब अतृप्त इच्छाएं, कामनाएं थी, ये और न जाने कितने रहस्य हैं भीतर। जीवन सिर्फ बाहर का नहीं है। ये जो भौतिक जीवन है, स्थूल का जीवन है, यह तो मात्र 10% है, जिसको कहते हैं इट इज नथिंग बट टिप ऑफ द आइसबर्ग। यानी एक हिमखंड जो तैरता रहता है जल में, आइसबर्ग कहते हैं, उसका टिप है, थोड़ा सा हिस्सा दिखलाई देता है, वही स्थूल जीवन है। बाकी का जीवन तो भीतर है। तो वो जो रहस्यमय है जो भीतर है, उसका उद्घाटन होता है। इतना ही नहीं, किस प्रकार से यह किया जाए, जो कर्म ज्ञान के अवसान में गुरुदेव ने बड़े विस्तार से समझाया है कि कर्म की क्या पद्धति होनी चाहिए, जो हमने समझने की कोशिश भी की है कि कैसे हम कर्मों का रूपांतरण करें और विकर्म में लाएं उनको, और किस प्रकार अपनी जीवन शैली को बदलें, किस तरह कर्म करने की जो हमारी पद्धति है उसका एक सरल और सहज रूप हो। तब जाकर के हमको समझ में आएगा कि जो बेकार के विचार, ये दुनियादारी, यह हमारी मान्यताएं, यह धोख करना, यह ये करना, ये उस चढ़ावे को चढ़ाना, यहाँ जाना, यहाँ घूमना, ये तीर्थाटन करना, मालूम नहीं क्या कुछ निरर्थक विचार सारे के सारे भरे रहते हैं हमारे पूरे जिंदगी में। मैं ये नहीं कहूंगा एक वर्ष भर, हर एक वर्ष कुछ न कुछ सबके नियम कानून कायदे हमने बना रखे हैं। इस वक्त ये करना है, उस वक्त ये करना है, यहाँ पे ये करना, वहां पे वो करना। बस उन्हीं विचारों में हम घूमते रहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो विचारों के जो निरर्थक समूह है उनको दूर करके जो सार्थकता है विचारों में, वो लाता है। और इतना ही नहीं, आगे का मार्ग प्रशस्त करता है। तो प्रभु से मिलना होता है और उसके बाद का जीवन वास्तव में सरल और सरस होता है। किंतु प्रारंभ का जीवन भी प्रेरित करता है हमको सरल और सरस जीवन जीने के लिए। और इस प्रकार हमें कुछ ऐसा भाव मिलता है जो अब तक नहीं था जीवन में। और फिर यदि वो भाव हमारे से दूर हो जाए और हमें उसका अभाव प्रतीत हो, तो हमको अपने आप समझ में आ जाता है कि अब हमारा जीवन नीरस होने लग गया है। तो कुछ ऐसा भाव देता है जिसके अभाव में जीवन सरस नहीं हो पाता है। बस यही पूरा करेंगे आज। अजय बंसल, बोलिए। सबसे जो सरल चीज है वो है वर्तमान में पूरी तरह से जीना, और जैसे आप हमेशा कहते हो एंजॉय करके जीना। और ये एकदम इम्पॉसिबल हो गया। मतलब इतने विचार जो हैं अभी ये काम कर रहे हैं, लेकिन आगे करेंगे, आगे करेंगे। एक अवेयरनेस है कि बहुत से विचार, फालतू के विचार जो इट इज नॉट हेल्पिंग एट ऑल। एक अवेयरनेस है, लेकिन वो एक खाली अवेयरनेस
में रह जाती है, बाकी तो मन चलता ही रहता है। तो क्या उपाय है, लाइक कहाँ से शुरू करें, क्या करें? जुड़ा नहीं है मन, मन अभी जुड़ा नहीं है, अपने प्रभु से जुड़ा नहीं है मन, मन का अभी योग हुआ नहीं है प्रभु के प्रेम से, उसके भाव से। तो वही बात आ गई ना जो गुरुदेव ने कहा कि जो अपने आप को ही नहीं पहचानता है वो क्या जानेगा है? भाई दूसरों की भलाई करो ना करो, अपनी भलाई तो करो। तो मनुष्य जब अब तक अपने को नहीं जानता वो योग को क्या पहचानेगा? तो आप अपने आप को इतना तो जान रहे हो ना कि अवेयरनेस है, अवेयरनेस है, जुड़ना भी तो होगा ना। अभी जुड़े नहीं है, आपकी बातों से यही समझ में आता है। नहीं तो कुछ नहीं, विचारों का समूह अपने आप दूर हो जाता है। जो कह रहे हैं गुरुदेव यहाँ कि विचारों के, निरर्थक विचारों के समूह को, सार्थक विचार तो रहेंगे, निरर्थक विचार के समूह को दूर कर देगा योग। तो इससे समझ में आना चाहिए कि अभी योग होना बाकी है। ठीक है भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम। हाँ, उषा बंसल, क्या बात है, आज अलग से फोन लेके बैठे हैं। बोलिए। नमस्ते भैया। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ, ये आपने शुरुआत में कहा था भैया कि योग से अगर जुड़ना है तो खुद को पहचानो। तो प्रश्न ये है कि खुद को कैसे पहचाने? जो भी अभी आप, जो आपने अभी सुना, जो बोल रहे थे अजय बाबू कि हम इतना तो जानते हैं, अवेयरनेस तो हमको इतनी बतला देती है कि बहुत झंझट है, बहुत निरर्थक विचार आ रहे हैं, है ना। हाँ, तो उन विचारों को कौन दूर करता है? योग दूर करता है ना। जब भाव से जुड़ेंगे अपने प्रभु के साथ तो अपने आप ही निरर्थक विचार दूर हो जाते हैं। और साथ ही साथ हमको लगता है बिल्कुल कि हम अपने आप को, अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो भी हमारी सूक्ष्म की यात्रा है उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं और अपने आप को पहचान रहे हैं। एक दिन में नहीं घटित होता है, कितने जन्मों के जन्म लग जाते हैं। और हम अगर कहेंगे कि हमसे तो होता ही नहीं है, तो शुरुआत तो करें ना। कहाँ पहुंचेंगे क्या मालूम, कोई बात नहीं है। एक संत की वाणी के ऊपर विश्वास करना, उस पर भरोसा रख के आगे बढ़ना, वो आवश्यक है। नहीं तो हम असमंजस की स्थिति में पड़े रहेंगे, क्या करें कि क्या नहीं करें कि ऐसा हो कि हम अपने आप को जान पाए। उसके भाव से जुड़ जाओ, भाव से योग हो जाएगा तो अपने आप ही हम समझने लगेंगे, जानने लगेंगे खुद को। अभी हम खाली अपने आप को एक शरीर समझते हैं, यही समझते हैं कि हम ऐसे दिखते हैं, ऐसे हैं, हम गोरे हैं कि काले हैं, हम मोटे हैं कि पतले हैं, कि ऐसा है कि वैसा है। इससे ज्यादा हम अपने आप को जानते ही नहीं है। बहुत ज्यादा सोचते हैं तो यही कि अच्छा बहुत उल्टे सीधे विचार आते हैं, हमेशा निरर्थक विचारों से घिरे रहते हैं। इससे ज्यादा क्या जानते हैं हम अपने आप? सार्थक विचार वो आएंगे भीतर, वो बिना भाव के आएंगे नहीं, बिना योग के आएंगे नहीं। उससे जुड़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और अपने आप को जान पाएंगे। ठीक है। हाँ, हरिओम हरिओम। नेक्स्ट सुधा तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया इसको और थोड़ा एलोब्रेट करिए ना कि जीवन के रहस्य का उद्घाटन करता है। तो कुछ जैसे शुरू से ही हम देख रहे हैं कि जीवन का रहस्य पता चल रहा है कि हम क्यों आए, किस लिए आए, कुछ बाकी रह गया इसलिए आए, और अपना भी जीवन पता चल रहा है। अभी रहस्य से एक एक चीज समझ में आ रही है ना कि अंदर क्या क्या भरा हुआ है, जो भी प्रश्न से लोगों के। लेकिन और थोड़ा सा मतलब और क्या खजाना, मतलब हमारे पीछे घटना अब पता नहीं खजाना है या हरजाना है, ये तो मालूम नहीं है।
लेकिन हाँ भीतर मालूम तो पड़ता है। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक एक करके पर्दे गिरते रहते हैं, रहस्य उद्घाटन होता रहता है। जो वो कहा ना कि विचारों की भीड़ में पहले दम घुटता था, है ना दर्शक का, अब वो नहीं है अवस्था। अब धीरे धीरे विचारों की भीड़ कम हुई है और रहस्य उद्घाटन हो रहा है, ये हमको समझ में आ रहा है। और फाइनली जब पर्दा गिर जाएगा, यानी पूरी तरह से जो हमारे भीतर बैठा हुआ वो परमात्मा आत्मा के रूप में वो अनावृत हो जाएगा, अपने आप को प्रकट कर देगा, तभी वो अंतिम सीन आएगा उसका। यही है बातों का सार। ठीक है। हाँ भैया, हाँ भैया, प्रणाम भैया। हाँ हरिओम। नेक्स्ट, हाँ कुसुम जी आइए, स्वागत है। भैया प्रणाम। मैं नमस्कार। यही वाला क्वेश्चन पूछी थी, जीवन का रहस्य उद्घाटन वाला, सुधा भाई ने पूछ लिया। इसी के लिए पूछी थी जो आप बता रहे थे कि ये स्थूल जीवन तो 10% दिखता है और इट इज नथिंग, एक आइसबर्ग है जल में, स्थूल जीवन तो बाहर दिखता है। इसी का ही बस पूछी थी, थोड़ा आपने बता दिया रहस्य उद्घाटन के बारे में, वही क्वेश्चन था मेरा। और बता सकते हैं इसमें जल के भीतर जो आयोजन होता है उसके बारे में कुछ बताएंगे तो अच्छा होगा। नहीं, वो वही है कि जो बाहर जो स्थूल का जीवन है वो तो सिर्फ 10% है ना, जिसमें हम ज्यादा ही लगे रहते हैं, बाहर के खेलों में ही लगे रहते हैं। और उसी में चाहे हम घर परिवार के संबंध में देखें, चाहे हम जिसको कहते हैं कि हमारा परिवार बड़ा हो गया है, यानी हम सत्संगी परिवार के अंग हैं, उसमें भी ज्यादातर हम देखते हैं कि बाहर के खेल ही ज्यादा लगे रहते हैं। तो वो स्थूल का जो भी खेल है वो 10% है, बाकी सब 90% जो है वो भीतर का ही है। तो भीतर की यात्रा जो है उसमें समय भी लगता है और धीरे धीरे ही रहस्य खुलते हैं। यानी प्रारंभ तो होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार एक एक करके चलते रहते हैं। मन से शुरू हुआ, थोड़ा समझ में आया, तो ये सब बातें हम लोग बहुत करते ही रहते हैं कि जितना मन शुद्ध होगा और जितना शुद्ध हो गया ना, तो उतना तो रहस्य हमको पता लग गया ना मन का। जो अशुद्ध है वो अब देखना हम सीख गए कि कितनी अशुद्धता मन में है। बुद्धि में भी वैसे ही है, कितना भ्रम था, थोड़ा तो विवेक जागा है ना, उस विवेक के द्वारा हम बुद्धि के भ्रम को देख पाते हैं। उसी तरह अहंकार में कुछ अहंकार का तो पर्दा हटा है ना, उसके द्वारा हम अहंकार को भी एनालाइज कर पाते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे आगे की यात्रा चलती रहती है और रहस्य उद्घाटन होता रहता है। तो ठीक है, शुरुआत तो टिप से ही होती है, शुरुआत तो स्थूल से ही होती है, साकार से ही होती है, तब धीरे धीरे हम अंदर पहुंचते हैं, साकार से सगुण में जाते हैं, सगुण से निराकार में आते हैं और निराकार से निर्गुण में आते हैं। और जब सब कुछ पूरा हो जाता है तब हम गुणातीत तक पहुंच जाते हैं। तो यही जीवन है, और क्या है। जी भैया, मतलब व्यवस्थाएं तो 10% है, अवस्था बनाने क्या व्यवस्थाएं 10% में चले और अवस्था 100% बनानी है। अवस्था जितनी हमारे हाथ में है उतना ही कर पाएंगे ना हम, बाकी उससे प्रार्थना करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है भैया। हाँ हाँ हरिओम। हरिओम भैया। हाँ हरिओम। चलो 2 बज गए हैं, समय भी हो गया है। पूरा करते हैं, पूरा करते हैं।